छात्र हूँ। मेरा विषय सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस विषय की शुरुआत मैं इन पंक्तियों से करता हूँ। नफरत की दीवार को तोड़कर प्रेम की गंगा बहाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। नारियों की इज्जत कर उनका अधिकार दिलाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और उसके बाद पुनः भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। इनकी आंतरिक इच्छा हमेशा देश के लिए कुछ करना चाहती थी और इसीलिए वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 ईस्वी में खेड़ा संघर्ष में हुआ। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। इन्होंने न केवल स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरदार पटेल जी ने अपने पूरे जीवन काल में राष्ट्र की एकता पर बल देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसी ताकत है जो समाज को एक दूसरे से जोड़े रखती है और उन्हें ताकतवर बनाती है। एकता का मतलब एक साथ मिलकर रहना, काम करना और एक दूसरे को समझना। इसकी शुरुआत एक परिवार से होती है, जो परिवार के हर सदस्य को एक साथ जोड़कर रखती है। आज के समय में हर युवा को एक होकर देश को एकता के बंधन में बंधना होगा। इसीलिए सबसे पहले एक परिवार में एकता को जगाना होगा, तभी हम देश में एकता का दीप जला सकेंगे। एकता में सबसे बड़ा बांधक स्वहित है। आज के समय में स्वहित ही सर्वोपरि हो गया है। आज जब देश आज़ाद है, आत्मनिर्भर है, तो वैचारिक मतभेद उसके विकास में बेड़ियां बन चुकी हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, न्याय प्रणाली या सभी चीज़ें तभी सुचारू हो सकेंगी जब आवाम में एकता हो, और जिस दिन यह व्यवस्था सुचारू होगी उस दिन देश के विकास में कोई कठिनाई नहीं होगी। भारत एक विशाल देश है और विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों और जातियों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। सभी समुदायों के लोगों को एक साथ एकता रूपी धागे में बांधे रखना लगभग असंभव है। इन धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण ही हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। अब जब हमारा देश बाहरी खतरों और आंतरिक असंतोष से स्वतंत्र है, तो इनकी अखंडता और सम्मान को संरक्षित रखने की हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय एकता न केवल एक मजबूत देश के गठन में मदद करती है, बल्कि लोगों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय एकता की भावना हमें यह दर्शाती है कि हम भले ही विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों एवं जातियों से संबंधित हों और अलग अलग भाषाएं बोलते हों, हमें हमेशा यह महसूस करना चाहिए कि हम एक हैं। एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एकता की यह भावना होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि हम सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा, तभी देश का विकास संभव है, क्योंकि विभाजन से एकता में अधिक शक्ति होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।